मूवी की शुरुआत सैम नाम के एक राइटर को दिखाने से होती है जो अपने नए नोवेल लिखने के लिए लंदन आया हुआ था। लंदन में अभी दंगे चल रहे हैं और यहाँ की हालत अभी बहुत खराब है, लेकिन फिर भी सैम यहाँ आया हुआ है ताकि उसे कुछ लिखने को मिल जाए, क्योंकि वो सिर्फ रियल लाइफ पर ही नॉवेल्स लिखता है। फिर सैम एक काफी आलीशान फ्लैट में जाता है। ये फ्लैट असल में एक फेमस राइटर मार्क का है। मार्क भी कुछ समय के लिए सैम के घर रहने चला गया है और ये दोनों ने ऐसा इसलिए किया ताकि जगह चेंज करने की वजह से इन्हें अपने अपने नॉवेल्स के लिए कुछ आइडियाज मिल सके। सैम को यह मार्क का एक रिकॉर्डेड मैसेज मिलता है जिसमें मार्क ने बोला था कि तुम इसे अपना ही घर समझो। इसके बाद सैम अपने टैक्सी ड्राइवर केत के साथ यहाँ के एक फेमस पब में चला जाता है। केत एक काफी नशेड़ी इंसान है, उसके पास कोई काम नहीं है, लेकिन वो डार्ट गेम में काफी अच्छा है। यहाँ इस पब में केत सैम को अपने दोस्त गाय से मिलवाता है। गाय का बहुत बड़ा फैमिली बिजनेस है जिसका वो हेड है, इसलिए उसके पास काफी सारे पैसे हैं। फिर हमें ये भी पता चलता है कि केत ने कई सारे लोगों से पैसे उधार लिए हुए हैं जिन्हें वो अब चुका नहीं पा रहा है, और कई बार तो वो गाय से भी पैसे उधार ले चुका है। तभी पब में एक बहुत खूबसूरत लड़की निकोला आती है जो किसी के फ्यूनरल से आ रही थी। केथ और गाय दोनों को निकोला बहुत पसंद आती है और फिर वो दोनों उसके पास जाते हैं। केथ निकोला के साथ फ्लर्ट करने लगता है, पर गाय निकोला से डायरेक्ट फ्लर्ट नहीं करता बल्कि एक जेंटलमैन बनने की कोशिश करता है। दूसरी ओर सैम निकोला को बस दूर से देख रहा होता है। इन तीनों को देख उसे आइडिया आता है कि उसे अपनी बुक इन तीनों पर ही लिख देनी चाहिए। अब थोड़ी देर बाद निकोला यहाँ से जाने लगती है और कैथ उसका पीछा कर उसे घर छोड़ने जाता है। सैम और गाय भी उसके पीछे जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि निकोला सैम की ही बिल्डिंग में रहती है। शाम को सैम बुक लिखने की कोशिश करता है, लेकिन उसके दिमाग में कुछ नहीं आ रहा था। फिर हमें यह भी पता चलता है कि सैम को एक जानलेवा बीमारी है जिस वजह से उसे ढेर सारे मेडिसिन लेने पड़ते हैं। अगले सुबह सैम निकोला को अपने कुछ सामान डस्टबिन में डालते हुए देखता है। निकोला के जाने के बाद सैम उसे निकाल लेता है। ये कुछ डायरी थी जो निकोला ने लिखी थी। इन्हें पढ़कर सैम को पता चलता है कि निकोला के पास एक स्पेशल पावर है और इस पावर की मदद से निकोला को पहले ही पता चल जाता है कि उसके आसपास के लोगों की मौत कब और कैसे होने वाली है। निकोला के सिस्टर और पेरेंट्स कब और कैसे मरेंगे ये बात निकोला पहले से ही जानती थी और इसके बारे में उसने उस डायरी में भी लिखा हुआ था। पर निकोला को बड़ा झटका तब लगा जब उसने खुद की मौत देखी और उसे पता चला कि इस महीने उसके बर्थडे के दिन ही उसे कोई आदमी मार देगा। निकोला ये भी जानती थी कि कल उस पब में वो जितने भी लोगों से मिली उनमें से ही एक आदमी उसे मारेगा। फिर जब सैम को इन सब के बारे में पता चलता है तब वो ये डायरी लेकर के निकोला के पास जाता है। सैम निकोला से कहता है कि मैं एक राइटर हूँ और मुझे तुम्हारी सुपर पावर वाली बात पर भरोसा है और मुझे पता है कि तुमने अपनी मौत देखी है और इसीलिए मैं तुम पर एक नोवेल लिखना चाहता हूँ। ये सुन निकोला कहती है कि मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर सैम कहता है कि पूरे दिन निकोला के साथ जो कुछ भी होगा वो सैम को देखना और सुनना पड़ेगा, तभी वो नोवेल लिख पाएगा, और निकोला इसके लिए भी मान जाती है। इसके बाद सैम निकोला के घर पर एक वॉइस रिकॉर्डर लगा देता है जिससे अब निकोला के कमरे में जो भी कुछ होगा वो सैम को सुनाई देगा। अगले दिन निकोला केत को अपने रूम में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ठीक करने के लिए बुलाती है, पर केत को ये काम करते वक्त इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है और उसकी उंगली से ब्लड निकलने लगता है। फिर निकोला केत के पास आती है और उससे उसकी फैमिली के बारे में पूछती है। केत की एक वाइफ और एक बेटी है और केत डार्ट कंपटीशन में भी हिस्सा लेना चाहता है। इसके बाद निकोला केत को यहाँ से भेज देती है। जाने से पहले वो उसे बताती है कि मैं तुम्हारे दोस्त गाय से मिलना चाहती हूँ। दरअसल निकोला और सैम को लग रहा था कि निकोला का कातिल केत या गाय में से ही एक होगा, इसलिए केत मरने से पहले अपने कातिल की लाइफ बर्बाद करने का फैसला लेती है। इधर केत गाय को जाकर बताता है कि निकोला उससे मिलना चाहती है। गाय भी शादीशुदा है, लेकिन अपनी शादी में वो और उसकी वाइफ दोनों खुश नहीं है। गाय का एक बेटा भी है पर उसे मेंटल प्रॉब्लम है। इसके अगले दिन गाय निकोला से मिलता है। निकोला गाय को बताती है कि उसकी ओस्लो नाम की एक दोस्त है जो उसकी बहन जैसी है और वो सऊदी अरब में फंसी हुई है, और निकोला चाहती है कि गाय अपने कुछ मिनिस्टर दोस्तों की मदद से ओस्लो को यहाँ लंदन ले आए। गाय इस पूरे टाइम बस निकोला को ही देख रहा था और उसे उससे प्यार हो गया था, इसलिए वो उसकी मदद करने के लिए भी मान जाता है। इसके बाद जब गाय अपनी कार में बैठ जाने लगता है तब निकोला देखती है कि ये वही कार है जिसमें निकोला का मर्डर होने वाला है, लेकिन इसके बाद भी निकोला को कंफर्म नहीं था कि उसका कातिल केत होगा या गाय, इसलिए वो उन दोनों को अपने प्यार में फंसाना शुरू कर देती है। सैम केत और गाय दोनों के घर जाता है ताकि उनकी फैमिली के बारे में अपने नोवेल में लिख सके। इसी समय केत के पास चिक नाम का एक माफिया आता है जिससे केत ने ढेर सारे पैसे उधार लिए थे, और चिक भी केत की तरह डार्ट खेलने में काफी माहिर था। फिर यहाँ आकर चिक केत को धमकी देता है कि अगर तुमने मेरे पैसे कुछ दिनों में नहीं लौटाए तो मैं तुम्हें मार दूंगा। अब क्योंकि केत डार्ट फेंकने में अच्छा था इसलिए वो डार्ट के नेशनल कंपटीशन के लिए सेलेक्ट हो जाता है। वहीं दूसरी ओर निकोला गाय के साथ अफेयर शुरू कर देती है। अगले दिन वो केत को किसी बहाने से अपने घर बुलाती है और इस समय निकोला ने बिकनी पहनी हुई
थी। वो केत को कहती है कि मैं तुम्हारे लोन के सारे पैसे दे सकती हूँ, बस तुम्हें मेरा कुछ काम करना होगा। फिर निकोला उसे थोड़ा सेड्यूस करती है, लेकिन इसी समय गाय यहाँ पर आ जाता है और कीत अपना सामान लेकर के यहाँ से चला जाता है, जिससे ऐसा लगे कि वो यहाँ पर सिर्फ सफाई करने के लिए आया था। इसके बाद गाय निकोला से मिलकर उसे सॉरी बोलता है कि वो उसकी दोस्त को लंदन नहीं ला पाया। इस पर निकोला कहती है कि उसका इंतजाम मैंने कर लिया है, लेकिन इसमें करीब 60,000 पाउंड खर्चे होंगे। फिर निकोला उसके सामने नाटक करती है और गाय उसे पैसे देने को राजी हो जाता है। सैम इन सब चीजों पर नजर रखे हुए था और सब कुछ वो अपने नॉवल में लिखता जा रहा था। एक दिन निकोला सैम को भी किस करने की कोशिश करती है, लेकिन वो मना कर देता है। दरअसल निकोला धीरे धीरे सैम को भी पसंद करने लगी थी। इसके बाद निकोला केत के साथ भी डेट पर जाने लगती है। वो उसे बताती है कि मैं तुमसे ही प्यार करती हूँ और गाय के साथ तो बस नाटक कर रही हूँ। फिर निकोला सैम के साथ डिनर करने जाती है और कहती है कि मेरी नॉवल एक मास्टरपीस होनी चाहिए। अगले दिन निकोला गाय को फोन कर कहती है कि वो उससे पैसे नहीं ले सकती और उन्हें अब मिलना नहीं चाहिए, और इतना कहकर वो कॉल काट देती है। इसके बाद वो कैथी को गाय के पास भेजती है। कैथी उसे बताता है कि निकोला की हालत बहुत खराब है और कहीं पैसों के लिए वो सुसाइड ना कर ले। ये सुनकर गाय को चिंता होती है और वो सारे पैसे निकोला को ले जा करके दे देता है। उसी रात को निकोला सैम के पास आती है और उसे सेड्यूस करने लगती है। सैम शुरू में उसे बहुत मना करता है, लेकिन बाद में वो खुद को रोक नहीं पाता और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अगले दिन निकोला केत को अपने घर बुलाती है और उसे उसके लोन के सारे पैसे दे देती है। फिर केत नाचता हुआ बाहर जाता है, लेकिन चिक उसे उठा लेता है। वो उसे मारने ही वाला था, लेकिन कित उन्हें वो सारे पैसे देकर अपनी जान बचा लेता है। इसके बाद कित नेशनल डार्ट कंपटीशन में हिस्सा लेता है। कित हर राउंड जीतता जा रहा था और कित और चिक दोनों फाइनल्स में पहुंच जाते हैं। अगले दिन कित और निकोला इंटीमेट होने लगते हैं। इसी समय गाय को पता चलता है कि निकोला का कित के साथ अफेयर चल रहा है, इसलिए वो निकोला के घर चला आता है। फिर गाय निकोला से इस बारे में बात करता है, लेकिन निकोला एक मासूम लड़की बनने का नाटक करती है और वो रोने लगती है। ये देखकर गाय को उस पर यकीन हो जाता है और वो उस पर शक करने के लिए उससे माफी मांगता है। उसी रात को निकोला गाय के घर जाती है, जहाँ पर वो उसके साथ इंटीमेट भी होती है। दूसरी ओर इधर सैम की हालत बिगड़ती जा रही थी, लेकिन फिर भी वो नोवेल लिखना जारी रखता है, क्योंकि वो मरने से पहले इस नोवेल को कंप्लीट करना चाहता था। अगली सुबह सैम निकोला के कमरे में आता है और उसे बर्थडे विश करता है। अब क्योंकि आज ही निकोला का बर्थडे है, तो शायद आज ही निकोला का मर्डर होने वाला है। सैम उससे कहता है कि तुम लंदन से भाग क्यों नहीं जाती, जिस पर निकोला कहती है कि वो कुछ भी कर ले, होने को कोई नहीं टाल पाएगा। इधर गाय अपनी वाइफ को अपने अफेयर के बारे में बताता है और वो गुस्से में उसे थप्पड़ मार देती है। उसी दिन निकोला गाय को एक बुक भेजती है, जिसमें निकोला के दोस्त ओस्लो की कहानी थी। इस बुक को पढ़कर गाय समझ जाता है कि निकोला उसे इतने टाइम से झूठ बोल रही थी। आज शाम को ही डार्ट कंपटीशन का फाइनल होने वाला था। केत देखता है कि फाइनल मैच को देखने कोई भी नहीं आया है और टीवी पर डिजिटल इफेक्ट के जरिए लोगों का भीड़ दिखाया जा रहा है। फिर निकोला और सैम दोनों यहाँ केत को सपोर्ट करने आते हैं। यहाँ चिक जब निकोला को देखता है तब वो उसे बहुत सुंदर लगती है और वो उसके पास जाकर के उससे फ्लर्ट करने लगता है। चिक को निकोला के साथ फ्लर्ट करता देख केत का ध्यान भटकने लगता है, जिस वजह से वो ये मैच हार जाता है। फिर गाय निकोला को लेने उसके पास आता है, लेकिन निकोला उसे साफ मना कर देती है। केत कहता है कि ये तुम्हारे साथ खेल रही थी और ये मेरे साथ जाएगी, लेकिन निकोला केत को भी रिजेक्ट कर देती है और वो चिक के साथ यहाँ से चली जाती है। अब निकोला के इस हरकत की वजह से गाय बहुत गुस्सा था और वो निकोला के बिल्डिंग के पास उसके आने का इंतजार करने लगता है। तभी केत भी गुस्से में यहाँ निकोला को मारने आता है, लेकिन उसमें और गाय में लड़ाई हो जाती है, जिसमें दोनों एक दूसरे को घायल कर देते हैं। सैम किसी तरह इन दोनों को रोकता है और केत को टैक्सी में घर भेज देता है। इसके बाद वो गाय को भी कार से उतार कर चले जाने को बोलता है। निकोला जब कार के पास आती है तो ये देखकर हैरान हो जाती है कि उसका मर्डर और कोई नहीं बल्कि सैम ही करेगा, लेकिन फिर भी वो कार में बैठ जाती है। दरअसल सैम निकोला को इसलिए मारना चाहता था ताकि वो अपने नोवेल को एक अच्छी एंडिंग दे सके। फिर ना चाहते हुए भी सैम निकोला को मार देता है और वो उसकी बॉडी को अपने फ्लैट में ले आता है। इसके बाद वो नोवेल को खत्म कर उसे प्रिंट करता है और उसे एक नोट के साथ निकोला की बॉडी के ऊपर रख देता है। फिर वो खुद भी जहर खा लेता है और निकोला के बगल में ही उसकी मौत हो जाती है। आज की रात लंदन में दंगे खत्म हो गए थे, इसलिए अगली सुबह मार्क अपने फ्लैट में वापस आता है। वहाँ पर वो निकोला और सैम को जमीन पर मरा हुआ पाता है। फिर वो सैम के लिखे गए नोवेल को पढ़ता है और उसे वो नोवेल बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। फिर मार्क उस पर से सैम का नाम हटाकर अपना नाम लिख देता है और उस नोवेल को अपना बताकर पब्लिश कर देता है। वो नोवेल लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आती है और वो नोवेल एक सुपरहिट नोवेल बन जाती है और कुछ इसी तरह से ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जाके उसे सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलूंगा आप सभी से एक और नई और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।